और दोस्तों, इस बिटिया की आंख पर बांधी जाएगी पट्टी, 1 2 3 4 पट्टियां बांध करके, यानी आंख से कुछ दिखाई ना दे। बांधने के लिए तो एक ही पट्टी काफ़ी है, लेकिन कई पट्टियां बांध करके रुमाल भी बांधी जाएगी और फिर बिटिया पढ़ेगी पेपर, समाचार पत्र पढ़ लेगी, किताबें पढ़ लेंगी और भी बहुत कुछ, जिसे हम दिखाने जा रहे हैं। यह कौन सी विद्या है? कोई चमत्कार है, कोई जादू टोना है, और या फिर कुछ नजरबंद जैसा जिसे लोग दिखाते हैं। अब दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और देखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह किस विद्या का भाग है? यह कौन सी विद्या है जिसे भारत के ऋषि मुनि और ऐसे लोगों ने उत्पन्न किया था, और इस विद्या को आज भी पुनर्जागृत किया है कुछ लोगों ने। ऐसे ही लोगों के बीच हम हैं, जिस विद्या को पढ़ाते हैं। एक सज्जन उनके साथ भी हूँ, और यह बिटिया जिसने पढ़ लिया है उसके साथ भी हूँ। हम थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों विषयों पर बात करेंगे, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। अभी बेटी के आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसके बाद अगला कार्यक्रम शुरू होगा। उसके पहले जिन्होंने पढ़ाया है उनका परिचय कराते हैं। शुभ परिचय बताएं सर अपना। मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। यह कौन सी विद्या है जिसे आप पढ़ाते हैं? जी, ये मस्तिष्क सक्रियण की विद्या है, मस्तिष्क को सक्रिय करना जी इसमें होता है। पहले ऋषि महात्मा वो कुंडलियों को जागृत करते हुए 8वें चक्र को जागृत करते थे, जो मस्तिष्क का मध्य केंद्र हुआ करता था जी। 2 हिस्सों में बटे हुए मस्तिष्क का मध्य जहाँ जुड़ता था, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। अच्छा, उसे को जागृत करने का हम प्रयास करते हैं। वो हमारे लाट के मध्य में होता है। अच्छा, यहाँ होता है जहाँ आपने तिलक लगाया है। जहाँ तिलक लगाया है, इसीलिए चंदन वगैरह लगाने का भी अभिप्राय यही है कि वो बिंदु ठंडा रहे। अच्छा, और वो हमेशा जागृत अवस्था में रहे, इसीलिए तिलक या चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन से भी यहाँ फायदा होता है। बेटा, क्या नाम है आपका? प्राची सिंह। तो प्राची, तुम्हारा मस्तिष्क जागृत है कि अभी करना है? कैसे होता है? क्या है, तुम वैसे ही पढ़ लेती हो और आंख पर पट्टी बांध करके? मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस के थ्रू हाँ, हम ये सीखे हैं कि हम आंख पे पट्टी बांध कर या आंख बंद करके आराम से पढ़ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो आंख पर पट्टी बांध करके ननिहाल का भी जान जाओगी कि वहाँ क्या हो रहा है कुछ? नहीं। अब ऐसा करना है ना कि लड़कियों का भी जान लेना है, जहाँ शादी वादी तय हो तो आंख पर पट्टी बांध करके जान लेना है कि सासू माँ ललिता पवार की सखी हैं कि कैसी हैं। ललिता पवार को जानती हो कि नहीं? ललिता पवार एक वो थी, सिने जगत में आती थी, और कंटाइन शब्द सुनी हो? कंटाइन नहीं सुनी? लड़ाकू, झगड़ालू, और जो अपनी बहू की बड़ी दुर्गत करती थी। चलो, अब हम दोस्तों, आपको इंतजार होगा उस घड़ी का। तो बेटा, यह बांधना है आपको। यह रुई भी है, तो रुई लगा करके ऐसे करके, और यह देखिए कपड़ा है, मैं इसे दिखा देता हूँ। यह कुछ पट्टियाँ हैं, काला काला कपड़ा है। इससे अगर मैं बांध के देख रहा हूँ तो यह पेपर दिख तो हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन क्या पढ़ना है यह नहीं दिखेगा। और इसे मैं देख रहा हूँ, यह रुमाल है ना, अब इसे ऐसे देखेंगे, यह मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का। और पट्टी बांधी जाएगी और देखना है ऐसे। क्यों ऐसे ही देखोगी ना कि ऐसे देखोगी? नहीं, ऐसे ना देखेंगे, ऐसे देखोगी। हाँ। ऐसे देखोगी और पेपर पढ़ लोगी। हाँ। चलो बेटा, हम शुरू करते हैं फिर। पट्टी, अपनी पट्टी अपने ही बांधो, जो भी है। यह रुई लगाओगी क्या पहले? लगा लो। और दोस्तों, यह पेपर आपके सामने होगा तो आपको लगेगा कि भैया ये तो याद कराए होंगे, तो मैं इसको भी बता दूंगा, क्योंकि एक बार मैंने ओम का किया था तो कई लोगों ने कहा था। महाभारत में एक पात्र ऐसी हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बांधा जाता है। क्या नाम था उनका? याद नहीं आ रहा। गांधारी। उन्होंने कृष्ण को कहा था कि तुम्हारे रहते ऐसे सब हुआ, तुम चाहते तो महाभारत नहीं होता, और मैं तुम्हें साप देती हूं, ऐसे गांधारी ने कहा था। फिर धरती हिल गई थी।
अब प्राची बांध रही हैं और इसको कैसे बांधोगे। अब देखिए रुमाल तो आप देख ही रहे हैं, कैसे देख लीजिए, कॉर्नर टू कॉर्नर। देखिए ये कई बार नहीं, ये नहीं होगा, छोटा पड़ेगा। अच्छा इसको बेटा ऐसे ऐसे करके रुक जाओ, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब देखो तो ऐसे ये ऐसे लगाओ, हाँ पीछे बांधो। और हम तब तक बात करते हैं नरेंद्र जी से। तो यह आप कितने बच्चों को प्रशिक्षण एक बार में देते हैं। एक बार में 15 बच्चों को, हाँ एक बार में 15 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है जी, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। हाँ एक बच्चे पर लगभग 2 मीटर की जगह चाहिए। अच्छा भाई साहब, इससे क्या और विषयों में भी उनका पढ़ने में मन लगेगा कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है जी कि बच्चों के दिमाग को विकसित किया जाए, जागृत किया जाए, उनकी मेमोरी क्षमता को बढ़ाया जाए जी, जिससे कि वो जो भी पढ़ें उन्हें याद हो। अच्छा इसमें कोई जाति धर्म की बाध्यता कोई पढ़ाई में? इसमें कोई जाति नहीं, किसी भी जाति धर्म के लोग इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो भाई साहब ये विद्या कहाँ से आई, इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? यह तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मैंने भी सुना ही है कि अब ऐसी विद्या पहले होती थी जिसके तहत ये ऋषि महात्मा कुंडलियों को जागृत करते हुए 8वें चक्र के रूप में जी अपने आज्ञा चक्र को, जिसे हम मिड ब्रेन के नाम से या मध्य दिमाग के मस्तिष्क के मध्य बिंदु के नाम से जानते हैं जी, उसको अध्यात्म में तीसरा नेत्र भी कहा जाता है जी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनके नामकरण हुए हैं। तो वे पहले से ऋषि महात्मा हजारों वर्ष पहले से ये चीज़ें हैं जी। ये ज़रूर है कि आज विज्ञान के युग में धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं क्योंकि हमारी ये चीज़ें वेदों में पुराणों में वर्णित हैं। आज भी ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी वैज्ञानिक चीज़ें तथ्य छिपे हुए हैं जिनका कि आज भी हमारे अन्य देशों के भी लोग उन पर अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और नई नई जानकारी आज के अनुसार वो प्राप्त कर रहे हैं। तो रसड़ा में आपका स्थान है, बलिया में जी, और वहीं कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? ये हर रविवार को प्रातः 10 बजे से दिन के 2 बजे 3 बजे तक चलता है। मतलब साप्ताहिक क्लासेज आपकी हैं? साप्ताहिक क्लासेज। और कितने साल के बच्चे इसमें? 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को ही किया जा सकता है क्योंकि 15 साल के बाद उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं जिसके वजह से वो सक्रियता जी मस्तिष्क की कम पड़ जाती है, शिथिल पड़ जाती है। किस नंबर से लोग संपर्क करेंगे अगर जानकारी चाहेंगे? अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो लोग, मेरे नंबर है 9794331416 इस नंबर पर। कब से कब तक करेंगे? ये दिन के सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक। कभी भाई साहब परेशान हो जाएंगे आप। अगर मेरे कुछ परेशान हो जाने से भारत के या दुनिया के बच्चों का मस्तिष्क बेहतर हो सके, वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम ला सकें, तो हमारे देश का, राष्ट्र का कल्याण होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब नरेंद्र जी के बाद हम आते हैं प्राची पर। कुछ लोगों ने कहा था कि पेपर ऐसे ही वो तो याद हो गया होगा उतना। कुछ समाचार पत्र यहाँ है और मैं अपनी आँख पर भी पट्टी बांधता हूँ और इसको ऐसे कर दूंगा और फिर पढ़ाऊँगा। चलिए ऐसे हो गया और इसे मैंने ऐसे कर दिया, छीट दिया ऐसे करके। मैं जो ऊपर देख के ऐसे कर रहा हूँ कि किसी को अनुमति नहीं है, तो सब आप नीचे देखती रहे। अब मैं इसे खोलता हूँ। अब क्या आया मुझे नहीं पता, कौन सा पेपर ऊपर आया उसे नहीं पता। चलिए हम नीचे का ही पेपर लेते हैं, कोई पेपर ले लेते हैं, कोई पेपर उठा लेते हैं। ताकि स्पर्श विधि से पढ़ेंगे।
बेटा ये ऊपर वाला आ जाओ, ए यहाँ से, ए यहाँ से, हाँ ये इसके नीचे ए वाला, हाँ यहाँ से, हाँ हाँ। आजमगढ़ के रण में होगा धुरंधरों के शहमात का खेल। आइए यह देखिए आप, आजमगढ़ के गढ़ में होगा धुरंधरों के सहमात का खेल। अब चलिए हम पलट देते हैं, कोई और नीचे से पेपर उठाते हैं, कोई पेपर उठाते हैं। यह इसको मैं दिखा रहा हूँ और यह दो फोटो हैं, आप देख सकते हैं। आप हो सकता है पहचान जाए दोनों लोगों को, ठीक है। और फिर मैं प्राची से पहचान कराने का प्रयास करता हूँ। प्राची बेटा एक ये, हाँ हाँ ये है, ये डीएम है ना बनारस के, आजमगढ़ के कौन है यार? नहीं ये सीएम है, आदित्यनाथ योगी जी। पक्का? हाँ। अरे उनके तो बाल वो हैं, वो मुड़े हुए हैं। नहीं नहीं नहीं। पक्का? हाँ। अच्छा चलिए, इन्होंने बताया कि यह सीएम है, तो अब एक और फोटो है, उसको बता दो यह कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। पक्का? हाँ। तो बिना दाढ़ी वाला फोटो है उनका, पहले वाला दाढ़ी वाला है, ये दाढ़ी वाला है। अच्छा। अब देखता हूँ कुछ, एक फोटो है बेटा छोटा सा यहाँ, ए वाला, हाँ अखिलेश यादव। पक्का? हाँ। अच्छा चलिए भैया इनको भी देख लीजिए। अब वो हम इधर है, इसमें से कोई भी एक पढ़वाने का प्रयास करते हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ आओ बेटा, ये यहाँ, धान खरीद व्यवस्था ध्वस्त, कल से फिर ऑनलाइन नंबर से खरीदारी। यह है देखिए, आप इसे देख सकते हैं जो अभी प्राची ने पढ़ा है, और यह ऊपर देख रही हैं, आंखों पर पट्टी बांधी गई है, रुई लगाई गई है, उसके बाद कई पट्टियां रुमाल बांध करके एक, अब फिर एक बार ऐसे तो ये दिखाता हूं। अब चलिए इसे मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, इसे आप देख रहे हैं एक बार बेटा, ये यहाँ आ जाओ, ये और हाँ यहाँ से, और हाँ शुरू से। 70,000 नई महिला वोटर निभाएंगी अहम रोल। आपने इसे देख लिया दोस्तों, और अब हम प्राची को कुछ और देखते हैं। अच्छा फोटो तो उन्हीं का आप पहचान पाओगी जिनको देखा है कभी। हाँ। ऐसे तो नहीं। क्या ऊपर कुछ कहे? हाँ ये क्या है, इसको एक बार देखो आप। कॉम्प्लान का ऐड है, और इसमें जो कि एक लड़की है। हाँ हाँ, और येलो कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स है। अच्छा। और बैकग्राउंड ब्लू है, और इधर लिखा भी हुआ है कुछ 2 फास्टर ग्रोथ, फिर मेमोरी कंसंट्रेशन, सफिशिएंट मेमोरी कंसंट्रेशन, और नीचे कॉम्प्लान का डब्बा है जो मतलब ड्राइंग है। आप देखिए दोस्तों, इसे प्राची ने बताया है, जिसे बखूबी आप समझ सकते हैं, और अक्षर सा बताया है इन्होंने। अब कुछ नोट हम
देखते हैं और प्राची कैसे बताती हैं। जो भी हमारे निकल जाए, अब आप यह देख रहे हैं, तो इसमें से हम कोई ऐसे हमने छीट लिया और इसमें से कोई हमने उठा लिया। बेटा एक कौन सा नोट है और इसका नंबर आप बताओ। आप 500 और 6WM 703412। नंबर याद हो गया जो बोला है अभी आपने? इतना अच्छे से नहीं हुआ। अच्छा एक बार फिर से बताइए आप। 500 का है पक्का? अब नंबर बताइए। 703412। ये आप देख रहे हैं अक्षर से इन्होंने नोट का नंबर बताया है। अब चलिए इतना याद तो रहेगा नहीं है, इसको भी लेता हूँ। यह कौन सा नोट है? ऐसा समझ जाइए कि मुझे अब एक सेलिब्रिटी की तरह फील हो रहा है। प्राची इसके मूल में जो है देख रहे हैं मारुति मस्तिष्क सक्रियन केंद्र। यह सरकार द्वारा पंजीकृत भी है। इसमें जो नंबर बताया है एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 97943314 और 16। यह रसड़ा, पता राजमार्ग आज़ाद नगर मऊ रोड रसड़ा गाजीपुर। यदि आप भी चाहते हो अपने बच्चों का तो 15 बच्चों का ही यहाँ प्रवेश हो पाएगा और रविवार को ही साप्ताहिक क्लास चलता है। तो दूर के लोग भी अगर चाहें लोग आते जी हाँ, लेकिन कई साल से बीच में भैया जिसके घर, हमारे घर तो बच्चे ऐसे नहीं हैं, सब बड़े बड़े हो गए हैं। मैं भी चाहता हूं कि एक बच्चा ऐसा जान जाए। तो प्राची हम लोगों ने बड़ा कष्ट दिया इसके लिए, इसके लिए सारी। हाँ, प्राची बिटिया की जय हो, प्राची बिटिया की शुभकामना, मंगल का। और वो यूट्यूबर हो गई हैं अब और घूम घूम के वीडियो बना रही हैं। और प्राची देखेंगे कि एक हमारे ही नाम की प्राची। और तो शुभकामना प्राची बेटा और मंगल कामना। अब इसको खोल दो, बारी बारी खोलो, बारी बारी। एक ये 8 लेयर की रुमाल। ये 8 लेयर की है, कई लेयर की है। देखिए सही बात है, 8 लेयर की हो गई। अब हमारा मुंह अगर नहीं दिखता होगा आपको तो आप महसूस कर लीजिए कि 8 लेयर के बाद कैसे दिखेगा। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। मारुति मस्तिष्क सक्रियण केंद्र के जो संस्थापक हैं, जो यहाँ सिखाते हैं बच्चों को, यहाँ अंग्रेजी, कंप्यूटर और ढेर सारी विधाओं में पढ़ाई होती है, श्री नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और प्राची बिटिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।